वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे जी। भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य, जिसका कि आज 11वां अध्याय है। तो 10 अध्याय आप सुन चुके हैं, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 11वां अध्याय। तो पिछले अध्याय में हम सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी की पूर्व जन्म की कथा, जो कि माता पिता से हीन हो मेधावी ऋषि की कन्या, और दुर्वासा ऋषि की उसने सेवा की और दुर्वासा ऋषि ने उसको पुरुषोत्तम मास महात्म की पूजा आराधना के लिए कहा। लेकिन क्या करती है द्रौपदी, जो होती है मेधावी ऋषि की कन्या, वो पुरुषोत्तम मास का जाने अनजाने में अनादर कर देती है। दुर्वासा ऋषि उसे श्राप तो नहीं देते, लेकिन ये बात ज़रूर बोल जाते हैं कि तुम मित्र कन्या हो, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा, ऐसा कहकर चल देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने से द्रौपदी के साथ पूर्व जन्म में क्या हुआ। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। लेकिन जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए भक्ति सागर सोनिका फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य 11वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास की जय। तो 11वां अध्याय। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह है महामुने, हमें सुनाइए। नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण पहने, देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धि तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचांगनी के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाले जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सिवारों के समूह से गिरी हुई है। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल के मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति का जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रायत साय धूम्बल पान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्दशा और ऋषियों से संपहरण्या उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए उसको। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्र आदित्य निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर वह बाला उस समय इष्ट पुष्ट हो गई। ऐसा तो होना ही था, तप जो इतना दुर्लभ था। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाए हुए शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे सोम सूर्य अग्नितर, हे तम, हे मेरे आधार, मुंड स्थिल मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्यापत हैं और अंगों में पीड़ा जिसकी ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने वानसुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप ही दयानाथ भूतेश
चंडीश भव्य भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए, हे नृप बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या। इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट है वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसे भगवान शंकर के वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद हो प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली कि हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण कर दे। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। यह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले कि हे मुनि कनक के, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। सोचिए, भगवान के आगे बार बार मांगने पर भी सोचना पड़ता है कि किस प्रकार मांगना है। मेधावी ऋषि की कन्या द्रौपदी ने पूर्व जन्म में 5 बार कह दिया, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, और भगवान ने 5 बार तथास्तु बोल दिया। तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर सब धर्म व्यक्त सज्जन सत्यकर्मी यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय, ना तो अधिक प्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोली, हे गिरिजाकांत, सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोग तो मेरी हंसी करेंगे। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई और ना सुनी गई। एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री की 5 पति मैंने कभी नहीं सुने। हे शंभु, हे कृपानिधि, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वे आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले कि हे भीरो, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख के भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे प्रभु, यह दुर्वासा यदि क्रोध न करे तो तीनों भवनों को जला सकते। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया, जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया। उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, बोले हैं, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। तो देखिए, दुर्वासा ऋषि ने कहा था ना कि मैं श्राप नहीं दूंगा, लेकिन भुगतना पड़ेगा। पुरुषोत्तम के नादर के कारण से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रो नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र पौत्र धन वाले होते हैं और वह इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होंगे और प्राप्त होते रहेंगे। और हम सब देवता लोग पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में प्रत्यादिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे समुद्र में हम लोग कैसे न भजें। और अनुचित विचार के चर्चा करने वाले अत्ययन करने जो मुनि हैं, अत उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन जैसे मिथ्य हो सकता है, कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और वे बालायूथ से भ्रष्ट मुर्गी की तरह चकित हो गई। सूत जी बोले, हे मुनि, रेखा दृष्ट चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी।
लगी। अतः ब्रह्मणार्धे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये एकादश अध्याय समाप्तम। हरि शरणम, हरि शरणम। बोल पुरुषोत्तम मास की जय, शंकर भगवान की जय। तो आज के अध्याय में हमने देखा कि मेधावी ऋषि ने भगवान शंकर को बड़ी कठिन तपस्या करके प्रसन्न किया, और जब बार बार एक ही रट लगाई कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, तो 5 बार गलती से बोल बैठी, और मेरे भोले बाबा ने उसे 5 बार तथास्तु कह दिया। उसे कह दिया, तूने 5 बार मांगा, मैंने 5 बार दिया, क्योंकि तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, ये उसी का फल है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास का अनादर नहीं करना है, पुरुषोत्तम मास की पूजा करनी है, नाम जप करना है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद।